Hello guys, welcome to my channel. So in this video I'm going to explain you about roots from the chapter getting to know plants, okay, and rest of the topic like herbs, shrubs and trees, then stem, leaves and all these topics I have already discussed in my previous video. So if you want to see the explanation, then you can go through that videos, okay. And in this video I am going to discuss only about the roots, और फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रूट्स के बाद फ्लावर्स है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, ओके. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सो रूट्स. अब रूट्स क्या होता है? रूट क्या होता है? व्हाट इज रूट एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट? तो रूट क्या होता है? रूट आपको हर प्लांट में पाया जाएगा और इसका जो फंक्शन होता है दैट इट होल्ड्स द प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल एज वेल एज इट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ओके. तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं. अब रूट्स क्या होता है? लुक एट फिगर 7.13. हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? पहेली और भोजो. वाई? अब यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है कि यहाँ पे एक पहेली और भोजो इन लोग प्लांट्स को वाटर दे रहे हैं. तो कौन सही तरीके से प्लांट्स को वाटर दे रहे हैं? अब आप देख सकते हैं भोजो कहाँ पे वाटर दे रहा है. ये सिर्फ लीफ लीफ में दे रहा है, बट पहेली कहाँ पे वाटर दे रही है? पॉट में दे रही है, ठीक है. और पॉट में सॉइल होता है और क्योंकि रूट्स को वाटर की ज़रूरत होती है, सो पहेली जो है वो सही तरीके से वो ये प्लांट को वाटर दे रही है. तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल? लेट अस लर्न मोर अबाउट दीज पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. अब बोल रहा है कि सॉइल में कौन सा पार्ट अंदर होता है प्लांट का. तो कौन सा पार्ट अंदर होता है प्लांट का? रूट्स होता है. कौन सा प्लांट होता है पार्ट? रूट्स. तो रूट्स जो होता है वो सॉइल के अंदर होता है. नाउ एक्टिविटी 6. You would require two pots, some soil khurpi for digging, blade or a pair of scissors and water. This activity is to be done in groups of 4 to 5 students. अब ये एक्टिविटी है, ये 4 to 5 स्टूडेंट्स मिलके इसको कर सकते हैं. दैट मीन जब आप लोग कि जब मैम ये चैप्टर पढ़ाएंगी तो मे भी हो सकता है वही एक्टिविटी आप लोग को स्कूल में कराएं. तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है? टू पॉट्स की ज़रूरत है, थोड़ी सी सॉइल की ज़रूरत है, खुरपी की ज़रूरत है, एज वेल एज ब्लेड की ज़रूरत है. ब्लेड चाहिए या पेयर ऑफ सीजर्स चाहिए एंड वाटर की आपको इसमें ज़रूरत है. Select two plants of the same kind from an open ground and dig them out with roots. Take care that their roots do not break. अब इधर बोला कि अब आपको क्या करना है? आपको टू प्लांट्स एक ही साइज का कहीं से भी रूट के साथ डिग करके उसको निकालना, उसको अपरूट करना है. पर आपको ध्यान देना है कि रूट ब्रेक नहीं होना चाहिए, प्लांट भी ब्रेक नहीं होना चाहिए और उसका रूट भी ब्रेक नहीं होना चाहिए. Take care that their roots do not break. Plant one of them in pot A. अब पॉट ए में हम क्या करेंगे? प्लांट को प्लांट करेंगे, ठीक है. कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट बी. अब क्या बोला है? और दूसरा जो प्लांट हम लेंगे उसका रूट्स काट के हम उस पॉट में हम डाल देंगे. आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसमें पिक्चर में दिखा रखा है. जो फर्स्ट प्लांट लेंगे हम वो रूट के साथ इस पॉट में हम इसको लगाएंगे और दूसरा प्लांट हम लेंगे उसकी रूट हम कट कर देंगे और फिर हम इस प्लांट को लगाएंगे, ठीक है. अब हमें देखना क्या है गाइस? वाटर देम रेगुलरली, और आपको डेली उसमें वाटर डालते रहना है. ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक. आर बोथ प्लांट्स हेल्दी? और फिर आपको क्या करना है? एक महीने सॉरी एक ये 1 मंथ के बाद आप 1 वीक के बाद आपको क्या करना है? दोनों प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है. बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट्स. Isn't it? Does this activity help you understand an important function of the root? अब क्या हुआ? दोनों प्लांट हमने एक ही दिन में एक ही साइज़ का हमने लगाया था, लेकिन एक प्लांट में रूट थी और एक प्लांट में रूट नहीं थी. हमने डेली उसमें रेगुलरली वाटर दिया, 1 वीक तक हम उसको वाटर देते रहे और फिर हमने क्या देखा, क्या हमें डिफरेंस मिला कि जो प्लांट जिसमें रूट था वो प्लांट तो हमारा अच्छे से उसमें ग्रोथ थी, लेकिन जिस प्लांट में रूट नहीं था उसमें ग्रोथ क्या होगी? नहीं होगी सही से, ठीक है. दैट मीन्स इससे हमें क्या पता चलता है? फंक्शन ऑफ रूट. यानी कि रूट का फंक्शन क्या होता है? एक तो वो प्लांट को होल्ड किया रहता है सॉइल से. सेकेंडली क्या होता है? ये वाटर को
सॉइल से एब्जॉर्ब करके पूरा लीव्स तक ये पहुंचाता है, स्टेम से होते हुए लीफ तक ये वाटर को पहुंचाता है, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट से ये वाटर को लीफ तक पहुंचाएगा। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इट इज सेइंग इन एक्टिविटी 7। We would require seeds of gram and maize, cotton wool, कटोरी और bowl and some water। अब इस एक्टिविटी में क्या लिखा है ये तो आप अपने घर में भी कर सकती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। इसके लिए आपको क्या ज़रूरत चाहिए, ग्राम का सीड चाहिए, मेज़ का सीड चाहिए, ठीक है, कॉटन वूल चाहिए, एक कटोरी चाहिए और थोड़ा सा वाटर चाहिए। टेक 2 कटोरीज, अब 2 कटोरीज आप लेंगे, प्लेस सम वेट कॉटन ऑन देम। 2 कटोरी आप लीजिए, उसके ऊपर आप वेट कॉटन को रख दीजिएगा। पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन द अदर। अब 3-4 सीड्स आप एक कटोरी में रख देंगे और 3/4 और से आप जो है वो मेज़ का नेक्स्ट दूसरी कटोरी में आप रख देंगे, ठीक है। लेकिन उस कटोरी में क्या होना चाहिए, कॉटन वूल होना चाहिए, जो कि वेट वेट कॉटन वूल होना चाहिए। उसके ऊपर आप इन सीड्स को प्लेस करेंगे। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। और डेली आपको क्या करना है, वाटर स्प्रिंकल करते रहना है कि जो कॉटन है वो ड्राई नहीं होना चाहिए, वो हमेशा वेट रहना चाहिए। Until the sprouts have grown into young plants। और कब तक आपको उसमें वाटर स्प्रिंकल करना चाहिए, जब तक कि सीड्स में से स्प्राउट्स ना निकल आए। आप देख रहे हैं सीड्स में से स्प्राउट्स निकल आए, तो तब तक आपको डेली उसमें वाटर स्प्रिंकल करते रहना चाहिए। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। और फिर उसके बाद 1 वीक के बाद आपको क्या करना है, कॉटन से आपको सीड्स को निकालने की कोशिश करनी है। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स? वाई? नाउ हियर इट इज सेइंग, जब आपने कोशिश करी रूट को ये सीड को कॉटन से निकालने के लिए, तो क्या वो इजी था कॉटन से निकालना? इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द soil, राइट? We dug them out. This is because root help in holding the plant firmly to the soil. They anchor the plant to the soil. You have seen that there are different kinds of stems and leaves. Do the roots also show a variety? Let us find out. अब हमने क्या देखा इस एक्टिविटी से कि रूट्स, जब आपने ये जो सीड जो आपने ये सो किया था, उसको जब आप कॉटन से हटाने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या वो ईजिली निकली? वो नहीं निकल पाई ईजिली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि रूट ने कॉटन को अच्छे से फॉर्मली टाइटली होल्ड कर रखा था। तो ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया रूट का। पहला फंक्शन क्या था कि रूट जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है, जो कि हमने एक्टिविटी 7 ये 6 में देखा था, इज़न्ट इट? यहाँ पे हमने देखा था। और एक्टिविटी 7 से हमें क्या पता चला कि रूट जो है सॉइल को फॉर्मली होल्ड करती है, इज़न्ट इट? तो ये हमने 2 फंक्शंस के बारे में रूट के पढ़े। अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं इन एक्टिविटी 8। अब इस एक्टिविटी 8 में क्या कहता है, अब इसमें भी क्या इसके ला है कि रूट्स जो होते हैं, क्या वो हर प्लांट में रूट्स जो होती हैं, क्या वो एक ही वैरायटी की होती हैं या डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होती हैं? ओके, सो लेट्स सी फर्दर। Study figure 7.16 and carefully. Now look at the roots of the gram plants you have pulled out from the cotton in the previous activity. Do they look like the roots shown in figure 7.16 or those in figure 7.16b? How about the roots of maize plant? Write gram or maize in the blank spaces in the figure after matching the roots with the figure। अब इसमें आपने देखा होगा कि उसमें प्ल्यूम्यूल भी निकल चुका है और रेडिकल भी निकल चुका है, ठीक है। अब रेडी हम लोग ने पढ़ा था लास्ट उसमें कि प्ल्यूम्यूल क्या हो जाता है, फर्दर आगे हो करके वो स्टेम में और लीफ में वो कन्वर्ट हो जाता है, इजंट इट? और रेडिकल क्या होता है, वो रूट्स बन जाता है, वो सॉइल के नीचे चले जाता है, ठीक है। अब इसमें दिया है एक मेज़ की रूट है और एक ग्राम की रूट है। अब आपको यहाँ पे हेडिंग डालनी है। आपका पास जो एक्सपेरिमेंट आपने जो कर रखा है, तो उसमें से ये मेज़ है कि ये ग्राम है, कि ये मेज़ है कि ये ग्राम है, आपको वो लिखना है। और साथ ही साथ आपको रूट को भी ऑब्जर्व करना है कि दोनों के रूट में कोई डिफरेंस है या दोनों की रूट सेम है, ठीक है। सो in what way are the roots of the gram and maize similar? In what way are they different? There seems to be 2 different types of root, isn't it? Are there or always other
ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट, लेट अस फाइंड आउट। अब पूछा है इसमें कि क्या ग्राम और मेज की रूट क्या सिमिलर है या डिसिमिलर है। अगर डिसिमिलर है तो क्या है वो, किस टाइप का, उसका स्ट्रक्चर क्या, वो किस तरीके की आपको रूट दिखाई दे रही है। सो हियर इज योर एक्टिविटी 9। Go to the open ground where many wild plants are growing. Dig out a few. Wash the soil off the roots and observe them. अब क्या बोला कि आप ओपन ग्राउंड में जाइए और वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होंगे। आप प्लांट्स को डिग करिए। डिग आउट मीन्स उसको रूट के साथ आपको प्लांट्स को निकालना है। थोड़े बहुत प्लांट्स आप कलेक्ट करेंगे, 1-2 नहीं, कुछ अमाउंट आप कलेक्ट करेंगे, 6-7 प्लांट्स आप कलेक्ट करेंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के, एक ही तरीके के नहीं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के आप प्लांट्स को कलेक्ट करेंगे। अब कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है। नाउ लेट्स फाइंड आउट, डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द सेम काइंड ऑफ रूट शोन इन फिगर 7.17a और 7.17b। अब आप जब रूट्स को आप निकालेंगे, प्लांट को आप रूट करेंगे सॉइल से, तो आप जब उसको आप मैच करिएगा, आपके रूट्स जो हैं क्या वो मेज़ की रूट की तरह दिख रही हैं या वो ग्राम की रूट की तरह दिखाई दे रही हैं। फाइन। Now for roots of the kind shown in figure 7.17a, the main root is called tap root and the smaller roots are called lateral root. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि roots जो होती हैं वो two types की होती हैं. How many types of roots are there? So there are two types of root, tap root as well as fibrous root. ठीक है, टैप रूट में क्या होता है, मेरे पास रूट्स भी हैं, मैंने रूट्स भी लाया है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद मैं आपको बुक से बताऊँगी। ठीक है, टैप रूट में क्या होता है गाइस, आप देख रहे हैं देयर इज़ ओनली वन मेन रूट, एक मेन रूट होती है और इसमें से आपको दिख रहा है ढेर सारे लैटरल रूट्स निकली हुई हैं। ओके, सो ये होती है आपकी टैप रूट, जिसमें वन मेन रूट होती है और ढेर सारी लैटरल रूट्स निकली रहती हैं। और मेन रूट का, ये टैप रूट का एक और फंक्शन होता है जो कि ये डीप, इट गोज़ डीप इनटू द सॉइल, ये सॉइल के बहुत डीप होके जाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, मेरे पास कुछ हैं, मैंने टैप रूट लाया है, ये आप देख सकते हैं टैप रूट किस तरीके से, ये एकदम लॉन्ग है, जैसे आपने उसमें देखा है ना, ये लॉन्ग है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें लैटरल रूट्स भी हैं। ये देखिए, ये मेन रूट है और ये इसमें छोटी छोटी ये लैटरल रूट्स निकली हुई हैं। सो दीज आर टैप रूट। ठीक है, अब फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं, ये बंच में होती हैं, जस्ट स्टेम के जस्ट बिलो बेस ऑफ द स्टेम में आपको क्या दिखेगा, बंच ऑफ रूट्स। ठीक है, ऑफ डिफरेंट साइजेस, दे अब ये देख रहे हैं इसके साइज कोई छोटे हैं, इस तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें जो, इसमें आप देखिए ओनली वन, एक लॉन्ग रूट है और बाकी स्मॉल छोटी छोटी हैं। इसमें क्या है, सारी लॉन्ग ही हैं या फिर सारी स्मॉल ही हैं, इस तरीके से आपको दिख रहा है रूट्स, और ये बंच में है। ठीक है, तो इस टाइप की रूट्स को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये फाइब्रस रूट, ये किस तरीके से ये है, ये आप देख सकते हैं, ये बंच में हो रखा है, इसमें कोई भी आपकी मेन रूट नहीं है, बल्कि ये जो टैप रूट में आपको ये मेन रूट दिखी होगी, मेन रूट है और फिर लैटरल रूट है। लेकिन फाइब्रस रूट में क्या आप देख रहे हैं, फाइब्रस रूट के केस में देयर इज़ नो मेन रूट, कोई भी मेन रूट नहीं है, ये बंच में है, इसकी जो ग्रोथ है वो बंच में। तो ऐसी रूट को हम क्या बोलते हैं, जो बंच में जो ग्रोथ होती है, इसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एज वेल एज फाइब्रस रूट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बुक में पढ़ते हैं। सो द मेन रूट इज कॉल्ड द टैप रूट, ये जो मेन रूट है उसको टैप रूट बोलते हैं, और जो स्मॉलर रूट्स हैं इसको हम बोलेंगे लैटरल रूट्स। प्लांट विथ roots as shown in figure 7.17b do not have a main root, all roots seem similar and these are called fibrous root। अब इसमें क्या होता है, फाइब्रस रूट में कोई भी मेन रूट नहीं होती है, ये एकदम बंच की तरह होती हैं, तो ऐसे रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। ठीक है, next, separate the plants you have collected into two groups. In group A, put those that have taproot and in group B, those that have fibrous root। अब पूछ बोला है कि आपने जो प्लांट्स को अप्रूट किया है, उन प्लांट्स को आप सेपरेट करिए। एक ग्रुप में किसको रखिए, जो टैप रूट है उसमें आप एक ग्रुप में रखिए, और जो फाइब्रस रूट है उसको आप सेकेंड ग्रुप में आप उसको रखिए। ठीक है, लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप ए, व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव, और साथ ही साथ आपको
लीफ भी देखना है कि उसका वेनेशन क्या है। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था ना, वेनेशन, टू टाइप्स ऑफ वेनेशन होता है, एक पैरेलल वेनेशन होता है एज वेल एज, और अनदर वन इज रेटिकुलेट वेनेशन होता है, इजंट इट? So do you notice that the leaf venation and the type of fruit in plants are related? Is related in a very interesting way. अब जो होता है, ये जो वेनेशन होता है और जो रूट्स होता है ना, ये आपस में ये लिंक होते हैं, ठीक है। जिसका पैरेलल वेनेशन होता है उसकी रूट्स कैसी होती हैं, फाइब्रस रूट्स होती हैं। और जिसका रेटिकुलेट वेनेशन होता है, लीफ, जिसकी लीफ रेटिकुलेट वेनेशन होती है, उनकी रूट्स कैसी होती हैं, टैप रूट होती हैं, ठीक है। और ये रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे प्रीवियस ये लास्ट वीडियो में आप जा सकते हैं और उसमें आप ये देख सकते हैं। ओके गाइस, now in table 7.2, can you match the type of leaf venation and the type of roots for some plants you have studied in all the activities so far? अब इसमें बोला कि आपने जो अप्रूट किया है प्लांट को, उसकी आप जो है वेनेशन को, यहाँ पे आप प्लांट लिखिए, यहाँ पे उसकी क्या वेनेशन है और उसका रूट क्या है। ओके, तो गैस आई होप सो इतना आपको समझ में आ गया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। We have learned that the roots absorb water and minerals from the soil. अब हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है कि roots क्या absorb करता है, it absorbs water and minerals from the soil, and stem conducts these to leaves and other parts of the plant. और फिर stem जो है वो leaves में और other parts of the plant में water को लेके जाती है। Now the leaves prepare food. और लीफ फिर क्या करती है, लीफ का क्या काम होता है, फूड को प्रिपेयर करना होता है। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और फिर जो होता है, लीफ से फूड ट्रेवल करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में चले जाता है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपोका। और फिर कुछ रूट्स जो होती हैं जो कि फूड को स्टोर करती हैं, ऐसी रूट्स को हम लोग क्या करते हैं, खाते भी हैं। कौन कौन सी रूट्स को हम लोग खाते हैं, कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपियोका, इनकी रूट्स को हम लोग खाते भी हैं, ठीक है। ये सब हम लोग खाते हैं। हाँ, वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। अब बहुत से ऐसे प्लांट पार्ट्स भी हम लोग खाते हैं जहाँ पे फूड स्टोर्ड होता है, ठीक है। लाइक पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है, तो उसको भी हम लोग खाते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा जो फूड होता है वो स्टोर होता है। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विथ टू वे ट्रैफिक? अब जो स्टेम होता है ना, ये टू वे ट्रैफिक का काम करता है। कैसे करता है, अभी हम आगे बताएंगे आपको। राइट द नेम ऑफ द मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, अभी हम इस पर आते हैं। तो स्टेम वन वे ट्रैफिक, ये सॉरी, टू वे ट्रैफिक कैसे करता है। एक तो स्टेम का काम है रूट से वाटर को लेता है, रूट से इसने वाटर को लिया और बाकी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाया, ठीक है। ये स्टेप वन हो गया। स्टेप क्या होता है, फिर लीव्स तक पहुंचा दिया वाटर। लीव्स का क्या काम होता है, उसने फूड बनाया। और फिर क्या होता है, फूड जो है, फिर पूरे पार्ट्स, फूड बनने के बाद ये स्टेम से होते हुए पूरे प्लांट के पूरे पार्ट्स में फूड पहुंच जाता है। ये हमारा स्टेम हो गया, ठीक है। वाटर लिया और पूरे प्लांट पार्ट्स तक पहुंचाया, लीव्स तक पहुंचाया, लीव्स से हमारा फूड बना और फिर पूरे पार्ट्स में उसने पहुंचाया। तो ये हो गया हमारा टू वे ट्रैफिक, स्टेम कर रहा है। अब जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे ना, तब आप इसको पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोएम के नेम से। जाइलम का काम होता है वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को ये लीफ तक पहुंचाना। और फिर जो होता है फ्लोएम का क्या काम होता है, जो लीफ जो फूड बनाती है ना, उसको पूरे प्लांट्स में सर्कुलेट करना होता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग थोड़ा हायर क्लासेस में जा कर के पढ़ेंगे। अभी तो बस इतना ही है कि जो नंबर वन है वो वाटर को लीफ तक पहुंचाता है और फूड जो बनता है फिर वो पूरे पार्ट्स तक पहुंचाता है, प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचाता है गाइस। सो गाइस,
आज मैं यहीं पे अपना ये वीडियो एंड करूँगी, ठीक है? और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है फ्लावर का, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। ऑलराइट गाइस, तो अगर आप लोग न्यू व्यूअर्स हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए मेरे चैनल को ग्रो होने के लिए। सो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।